Hello everyone, we'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic dynamics of flow. So far we've covered energies of an ideal fluid, Bernoulli's theorem and its applications in the form of venturimeter and Pitot tube. We've covered numericals on all these topics. So today we'll be discussing Pitot static tube. So what is Pitot static tube? It is used to measure the velocity of flow of a liquid flowing through a pipeline where the flow is due to the difference of pressure. मतलब कि जब जो फ्लो अकर कर रहा है वो फ्लो अकर कर रहा है क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में। अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है तो फ्लो क्यों हो रहा है? फ्लो इज अकरिंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये इम्पोर्टेंट है, जनरली फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हम जब फ्लो की बात करते हैं किसी भी चीज में तो फ्लो अकर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। ठीक है, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। अब क्या है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम सम करते हैं इन सारी एनर्जीज का दोनों पॉइंट्स पे। पॉइंट 1 पे भी आप एनर्जी का सम करेंगे और पॉइंट 2 पे भी आप एनर्जी का सम करेंगे। जिस डायरेक्शन में ज्यादा एनर्जी होगी, सपोज करें पॉइंट 1 पे ज्यादा एनर्जी है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम 1 टू 2 होगा। अगर पॉइंट 2 पे ज्यादा एनर्जी है, इफ 2 इज द पॉइंट विद हायर एनर्जी, तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? 2 to 1 होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे एनर्जी क्या है? हायर है। सो हमेशा फ्लो जो होता है वो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी होता है। बट हम कई बार नोटिस कर सकते हैं कि जो एनर्जी है, अगर आप सिर्फ प्रेशर एनर्जी की बात करें तो बाकी सारी अगर एनर्जीज इक्वल हैं और प्रेशर एनर्जी में डिफरेंस है तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम प्रेशर हायर प्रेशर एनर्जी टू लोअर प्रेशर एनर्जी। सो यहाँ पे हम उन्हीं पाइपलाइंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने दो पिटोट ट्यूब्स लगा रखे हैं, पॉइंट ए पे, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 अपस्ट्रीम, सॉरी पॉइंट 1 अपस्ट्रीम पॉइंट है और पॉइंट 2 डाउनस्ट्रीम पॉइंट है। मतलब यहाँ से एनर्जी वाटर फ्लो कर रहा है और ये डाउनस्ट्रीम पॉइंट है। अब आपने यहाँ पे इंडिविजुअल ट्यूब्स लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये ट्यूब सेपरेटेड है बट ऊपर जाके ये ट्यूब्स क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द शेप ऑफ अ पिटोट स्टैटिक ट्यूब। जब यहाँ पे ये कनेक्ट हो गए हैं और ऊपर क्या दे रखा है हमने? एक सक्शन पंप दे रखा है और स्टॉप कॉक दे रखा है। सक्शन पंप से हम क्या करते हैं कि जब आप लिक्विड को, एयर को आप सक आउट कर लेंगे ताकि जो लेवल है आपके दोनों ट्यूब्स में वाटर का या जिस भी फ्लूइड का, वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। जैसे ही लेवल सेम है, आपने इस स्टॉप कॉक को अब क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। आप स्टॉप कॉक क्लोज कर देंगे तो अब बिकॉज ऑफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 जो लेवल्स हैं वो उसके अंदर अपने आप ही एक डिफरेंस आ जाएगा, एच। ये अपने आप ही क्या डिफरेंस आ गया? एच। अगर आप देखेंगे कि फ्लूइड जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट 1 पे क्या आ जाएगा? स्टैग्नेशन आएगी, क्योंकि ये किसको स्ट्राइक करेगा? वॉल ऑफ वाटर को स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे फ्लूइड में क्या आ जाएगी? स्टैग्नेशन आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। क्लियर? पर पॉइंट 2 पे ऐसी कोई स्टैग्नेशन नहीं आ रही है, पानी तो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसी स्टैग्नेशन नहीं आ रही है। सो इसलिए इन हेड्स का नाम डिफरेंट होता है। जो पॉइंट 1 पे हेड है वो किसकी वजह से है? स्टैग्नेशन की वजह से हेड है। ठीक है, तो इस हेड को नाम क्या दे दिया हमने? स्टैग्नेशन हेड। और जो पॉइंट 2 पे हेड है ये किसकी वजह से है? ये स्टैटिक हेड है। ये यहाँ पे अगर पानी रुका भी होता तो भी क्या, क्योंकि इसमें तो पानी रुक ही नहीं रहा, तो दिस इज नोन एज स्टैटिक हेड। ठीक है, और पिटोट ट्यूब की इक्वेशन क्या थी? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। पिटोट ट्यूब की इक्वेशन है CV इंटू अंडर द रूट ऑफ 2GAG। हम एक्चुअल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं इस फ्लो की, कि इस फ्लो की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी। सो दिस H
ये एच किसके इक्वल हो जाता है, ये एच हो जाता है इस वैल्यू के इक्वल जो इन दो लिम्स में हाइट में डिफरेंस आ रहा है उसके इक्वल. सो इसको आई कैन राइट एज स्टैग्नेशन हेड माइनस द स्टैटिक हेड. स्टैग्नेशन हेड माइनस द स्टैटिक हेड. ठीक है, और यही स्टैग्नेशन हेड और स्टैटिक हेड का डिफरेंस हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. So let's see a numerical based on this. A pitot static tube is used to measure the velocity of water in the pipe. The stagnation pressure head is 6.2 meters and static pressure head is equal to 5.2 meters. Calculate the velocity of flow assuming the coefficient of the tube as 0.97. So हमें पता है कि क्या क्या given है. Stagnation pressure head. Stagnation head is equal to 6.2 meters of water या liquid, जो भी यहाँ पे water है तो ये of water हो जाएगा. एंड दूसरा है static head. Static head is equal to 5.2 meters of water. Clear? So हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें H कैलकुलेट करना है. H will be equal to stagnation head minus static head. Stagnation minus static head. So that is equal to 6.2 minus 5.2 which is equal to 1. So आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर. अब फॉर्मूला क्या है आपको वेलोसिटी ऑब्टेन करने का, cv इंटू अंडर द रूट ऑफ 2gh. h की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, cv की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.97 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2g is 9.81. h की value is equal to 1. So this calculates to be equal to 4.3 meters per second. So this is my required velocity of the flow in the pipe. So this is my answer. This short lecture concludes the chapter Dynamics of Flow. अब हमने वेंचुरी मीटर देख लिया है, हमने पिटोट ट्यूब देख लिया है, पिटोट स्टैटिक ट्यूब भी देख लिया है. यहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फिनिश होते हैं. जो बर्नौलीज इक्वेशन है इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक फॉर्म और इट फॉर्म्स द बेसिक फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन. और ये हम आगे अब जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उनमें हम ये बर्नौलीज इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर about these concepts and revisit these videos, watch them regularly अगर आपका concept strong नहीं होता जब तक. ठीक है, thank you so much, stay tuned.